जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश जी की कहानी के साथ। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के एक बेटा था और बहू भी थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी, लेकिन गणेश जी की बड़ी भक्त थी। हर रोज गणेश जी के मंदिर जाती और पूजा करती थी। बुढ़िया माई की सारी उम्र ऐसे ही निकल गई। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई ने पूरी जिंदगी मेरी पूजा की है, सेवा की है, मुझे इसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। बुढ़िया माई जब पूजा करने के लिए मंदिर गई, तब गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी सेवा से और पूजा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तू अपने मन का वरदान मुझसे मांग ले। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तब गणेश जी कहने लगे, नहीं, मेरा तो कुछ देने का मन है, तू मांग। तब बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तब गणेश जी बोले, ठीक है, तू अपने बेटे बहू से पूछ लेना और फिर कल मांग लेना। बुढ़िया माई अपने घर आ गई तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगू बेटा? बेटा बोला कि माँ बहुत सारी धन दौलत मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास गई और उससे कहने लगी कि गणेश जी ने मुझसे कहा है कि कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू? तो बहू कहने लगी कि सासू जी आप पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उससे जाकर बोली कि गणेश जी मुझसे कहते हैं कि कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू? तब पड़ोसन कहने लगी कि तू ना धन मांग ना पोता मांग, बुढ़िया हो गई है, थोड़े दिन तो जिएगी, तू अपनी आंखें मांग ले। उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी और घर आई और सोचने लगी कि क्या मांगू जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और मेरी मतलब की चीज भी हो। अगले दिन बुढ़िया माई मंदिर गई। तब गणेश जी फिर आए और बोले कि बता बुढ़िया माई क्या मांगती है? तब वह कहने लगी कि गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे आंखें दो, जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते देखूं। दो निरोगी काया, दो 9 करोड़ की माया, दो बेटा पोता पड़पोते भाई भतीजे सारा परिवार दो, सारे परिवार को सुख दो और मोक्ष दो। गणेश जी तो हैरान रह गए और कहने लगे, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और सारा कुछ ही मांग लिया, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो तूने मांगा है सब हो जाएगा। और इतना वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो जो भी मांगा था उसे सब मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसी ही सबकी भी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय हो। अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका कार्तिक नहाने का नियम था। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा जमुना नहाने जाते थे। आते जाते ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि हमारे कोई बेटा होता तो बहू आती, घर आते तो खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहने लगा, यह तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में थोड़े से चने बांध दे और उसमें थोड़ी सी सोने की मोहरें भी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां खेल रही थीं, मिट्टी के घर बनाती थी और तोड़ती थी। लेकिन उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो घर रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को तो वही लड़की मन को भा गई। मन में वो सोचने लगा कि यह समझदार लड़की लगती है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो उसे कहने लगा, बेटी मुझे बड़ी भूख लगी है, अपनी माँ से पूछ ले क्या मेरी 4 रोटी बना देगी।
कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का अनाज नहीं खाता। मेरे पास यह थोड़ा सा चूर्ण है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि रोटी बनाने से पहले आटा छान लेगी। तब लड़की कहने लगी, ठीक है बाबा, तुम बैठो, मैं माँ को कहकर आती हूँ। तब वह जाकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, एक बाबा आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे 4 रोटी बना दो। उसकी माँ रोटी बनाने लगी तो आटा छाना। आटा छानते ही उसमें से सोने की मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके घर के आटे में इतनी मोहरें हैं, उसके घर में कितनी होंगी। उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। बाबा रोटी खाने बैठे तो उसकी माँ कहने लगी कि बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण बोला, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो किसी खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाओ। तब उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बाबा। वह लड़की ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूँ। तो बुढ़िया अंदर से बोली कि हाँ, मार ले, दुनिया तो बोली मारे ही है, तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण बोला, ना, तू किवाड़ खोल। तब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखने लगी, सामने तो बहू खड़ी है। उसने खूब आदर सत्कार किया और बहू को अंदर ले गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह करते करते बहुत सारा समय निकल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू, कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके के पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई तो बहू भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है। तब वह बोली कि नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन कहने लगी कि तुमसे झूठ बोला है। तो बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी कि अब क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहने लगी, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में कर दे। बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर गंगा जी नहाकर आए तो ना तो आज उसने आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए, खाना लगाकर दे दिया। सासू ने खाना खाया तो बोली, बहू यह क्या है, यह तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। तब वह बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी, कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। तब सास कहने लगी कि बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि बताओ आज क्या करूं। तो पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब उसके सास ससुर गंगा जमुना नहाने जाने लगे तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तो सास मना करने लगी। ससुर ने कहा, दे दे, आज भी इसका है, कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। अब सास ससुर चाबी देकर चले गए। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, एक में अन्न भरा था, एक में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे हुए थे, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे हुए थे। जब 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी जी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब वह बोला कि मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बापू आएंगे तब खोल लेना। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए,
सोलह श्रृंगार किया। उसके सास ससुर जब गंगा नहाकर आए तो बड़े प्यार से उनसे उसने बात की, उनके कपड़े लिए, कपड़े धोए, खाना खिलाया। तब ब्राह्मण कहने लगा कि बहू तो धन देख के राजी हो गई। अब बहू सास के पैर दबाने बैठ गई। पैर दबाती जाए और कहती जाए, माताजी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही क्यों नहीं नहा लेती? तब सास बोली, बावली हो गई है क्या? कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू कहने लगी, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, पीपल पतवारी जी, लक्ष्मी जी, तुलसी के ठाकुर, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कौन है? वह कहने लगा कि मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी बोली, तू कहाँ से आया? तो वो कहने लगा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी बोली, ए बेटा, यह दुनिया क्या जानेगी? क्या जानेगा मेरे घर का पति? क्या जानेगी देवरानी जेठानी? क्या जानेंगे अगल बगल के पड़ोसी कि तू मेरा बेटा है? तब उसने पंडित से पूछा। तो पंडित ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ी हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हो गए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना, और जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते की, हुंकारा भरते की, सबकी करना। अब आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा ब्राह्मण हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े ब्राह्मण को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। ब्राह्मण सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। ऐसा करते करते वह अपनी 6 बहुओं के यहाँ रुका, लेकिन किसी के यहाँ भी हीरे मोती नहीं झड़े। यह सब देखकर तो उसकी बहुओं को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि हमारे यहाँ रहकर तुम पापी मन से नहाते हो, इसलिए तो हमारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। अब बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पहली जिस बड़ी बहू ने कहा था कि मैं कार्तिक निभा दूंगी, उसी के यहाँ जाकर रहने लगा और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा ब्राह्मण चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा
कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा ब्राह्मण फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसा कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े ब्राह्मण को सूखते देखकर बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी अब आपको क्या चिंता है। ब्राह्मण ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर चारों बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डालकर गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा ब्राह्मण फिर उदास बैठा था। उसने पूछा कि यह उदासी क्यों है, सब ठीक ठाक निपट गया ना। वह बोला कि हाँ सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डालकर गईं। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े ब्राह्मण से बात कर घर के अंदर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा ब्राह्मण सब चीजें देखकर बोला कि बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और ये फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बूढ़े ब्राह्मण पर कृपा की, जैसी बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कार्तिक के देवता की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती, आरती करती। यह उसके रोज का नियम था। नियम से नहाती। कार्तिक का महीना आया। बूढ़ी माई सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक का स्नान करने लगी। रोज नहा धो के मंदिर जाती और वहां पूजा करती, कार्तिक के महात्म्य पढ़ती, कथाएं पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देकर आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए न उठ सकी। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी,
कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन नहीं थी, उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही है। यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, रोज मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी। कार्तिक का महीना आया, उस दिन वह मंदिर गई तो देखने लगी बहुत सारी औरतें पूजा कर रही हैं और राई दामोदर की कहानी कह रही हैं। तो उसने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तो सब कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, तो हम सब अब कार्तिक नहाएंगी, रोज सुबह सवेरे आया करेंगे, कार्तिक का स्नान किया करेंगे, महात्म्य और कहानी सुनेंगे। तो वह कहने लगी कि मैं भी नहाऊंगी, मैं भी कार्तिक का स्नान करूंगी। तो सभी औरतों ने कहा कि ठीक है, तुम भी हमारे साथ कहानी सुन लेना। अब वो भी कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और सभी लोग अपनी अपनी बात करने लगी। एक बोली कि हम तो गंगा जी जाएंगे, दूसरी बोली कि हम जमुना जी जाएंगे, एक बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। तब वह लड़की पूछने लगी कि यह राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? तब वह कहने लगी कि मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और हाथ में पीतांबर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तब वो लड़की अपने घर गई। घर जाकर उसने रसोई बनाई और थाल सजाकर मंदिर में आ गई और वहां बैठकर बोली, आओ मेरे भगवान, आओ राई दामोदर, आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। अब तो राई दामोदर भगवान सोचने लगे, यह तो ऊपर से गिर के मर जाएगी और मेरे दोष लगेगा, इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के आए और बोले, चल बेटा, मैं भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। तब वह कहने लगी कि नहीं, तुम भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा, क्यों, कैसे होते हैं भगवान? तब उसने कहा कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गले में वैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीतांबर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते सभी सहेलियों से बोली कि मेरे घर में भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, उन्हें हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए, वैसे ही सभी को देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को देना। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम,
राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं? तब भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। वह बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहनकर रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। तब बहू बोली, मैं तेरे 12 वर्ष का नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी कि बहू, किसका दोष सर ले आई? तब बहू कहने लगी, सासू जी, दोष क्या? कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी, मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई, कहने लगी, मेरी कहानी सुन ले। तो सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। तब सीता माता कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे सीता माता थी। वे पुरानी से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना तो। वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए,
नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब पड़ोसन भी नित नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, सभी के भरना, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुनते हैं कार्तिक मास की सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली तपसी लपसी की कहानी। इस कहानी को सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को रोज सुनिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।